आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछड़ा और दलित पॉलिटिक्स पर क्षेत्रीय दलों का जोर रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग खासकर यादव और अल्पसंख्यक वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ रहा तो दलित वोटर काशीराम की बनाई हुई बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा। अब सूबे की सियासत का डायनेमिक बदल रहा है। साल 2014 के आम चुनाव के बाद जहाँ गैर यादव ओबीसी के बीच भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, वहीं सपा भी यादव मुस्लिम समीकरण से आगे बढ़ रहे पीडीए के फार्मूले पर आगे बढ़ी। पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग में पार्टी कभी पैठ बहुत मजबूत रहे, ऐसे में पार्टी का फोकस दलित वोट पर है। मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर दलितों के साथ लाने के लिए सपा प्रयोग पर प्रयोग कर रही है। साल 2021 में शुरू हुए प्रयोगों की श्रृंखला अब दो चेहरों पर आ गई। मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए पार्टी ने पहले अवधेश प्रसाद का कद बढ़ाया। अब राणा सांगा विवाद में रामजी लाल सुमन को बैक कर सपा ने यह संदेश दे दिया कि पार्टी दलित पॉलिटिक्स की पिच पर आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। प्रयोगों की फहरिस्त में एक नाम इंद्रजीत सरोज का भी जुड़ता नजर आ रहा है। इंद्रजीत सरोज ने हालिया बयान भी इसी तरह इशारा माना जा रहा है। मायावती के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए अखिलेश यादव अब नए से नए प्रयोग कर रहे हैं। सपा ने पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में पहले पीडीए का नारा दिया था। पार्टी का पीडीए प्रयोग सफल साबित हुआ और वह अपनी स्थापना के बाद से ही लोकसभा चुनाव में सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए 37 सीटें जीतकर यूपी की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी 33 और 10 सीटें जीतने वाली बसपा 0 पर सिमट गई। सपा के 37 में से 8 दलित सांसद दलित वर्ग के हैं। सपा की दलित पॉलिटिक्स पर भले ही लोकसभा चुनाव नतीजे से लगे हुए इस पिच पर प्रयोगों की शुरुआत यूपी के विधानसभा चुनाव से एक साल पहले की गई थी। सपा के दलित मतदाताओं के बीच पैठ बनाने के लिए साल 2021 में मिठाई लाल भारती की अगुवाई में समाजवादी पार्टी बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी का गठन किया था। इसके 2 साल बाद सपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संविधान में जरूरी बदलाव कर इसे पार्टी के मोर्चे का दर्जा दे दिया। इस कार्यकारिणी बैठक में अवधेश प्रसाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बगल में बैठे नजर आए थे। सपा ने अवधेश प्रसाद को अखिलेश के बगल में कुर्सी दे दी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बसपा सुप्रीमो काशीराम की जयंती पर पूरे प्रदेश में मनाई गई संदेशों और प्रतीकों की सियासत का गाढ़ा रंग एक साल बाद हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों में दिखा। अवधेश प्रसाद अयोध्या की सामान्य सीट से खुद संसद पहुंचे और 21% दलित आबादी वाले राज्य में दलितों की पार्टी बसपा का वोट शेयर 9% पर सिमट गया। दलित वर्ग को देखें तो पिछले कुछ वर्षों में यह जाटों और गैर जाटों में बटा है। बसपा संस्थापक मायावती खुद भी जाटों समाज से आती है। ऐसे में सपा की रणनीति पहले गैर जाटों को जोड़ने की थी, अब सपा की रणनीति और माइक्रो भी हो गई है। सपा राणा सांगा विवाद में राजपूत बैंक वोट की चिंता किए बगैर सपा का रामजी लाल सुमन के पीछे खड़े हो जाना या बसपा के संस्थापकों में शामिल रहे दद्दू राम को पार्टी में शामिल करना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि पार्टी ने अब मायावती के हार्ड कोर वोटर पर फोकस कर दिया है। अखिलेश के ये प्रयोग कितना सफल साबित होते हैं, ये देखने वाली बात है।